दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, उस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जो वीडियो आपका होगा, जो यूनिट ड्राइवर है, हमारा जो यूनिट ड्राइवर होता है, ये ख़राब हो जाता है या आवाज़ दब जाती है। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आवाज़ हमारी यूनिट ड्राइवर की दब जाती है या आधी आवाज़ आने लगती है यूनिट ड्राइवर में, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप कहीं भी नहीं करना है और आपको वीडियो को पूरा समझना है, क्योंकि आपने उल्टी सीधी वीडियो तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आप यह एक वीडियो देख लीजिए। इससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा वीडियो पे, तो ये ज़रूरी है, लेकिन आपको कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका यूनिट ड्राइवर, आपका 10 साल पुराना भी, 15 साल पुराना भी यूनिट ड्राइवर बिल्कुल नए जैसा बोलेगा। और क्या होता है लोगों के साथ कि उन्होंने कहा, जैसे आपने कहीं रिपेयर कराने वाले के पास जाते हो और वो कह देता है कि आपका यूनिट जो मैग्नेट है वो डिस्चार्ज हो गया है, तो वो डिस्चार्ज के भी पैसे लेता है आपसे और उसके रिपेयरिंग के भी अलग से पैसे ले लेता है। तो आपसे 300-400-500 रुपये भी वो ले लेता है, क्योंकि आपने उसने कह दिया सेंटर आउट है और मैग्नेट डिस्चार्ज है, तो ये सारी चीज़ें करने के आपके से पैसे ले लेता है और उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए, कोई भी ये मैग्नेट होता है, तो जो जैसे आहूजा का मैग्नेट होता है, तो ये 15 साल तक डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो आप आराम से 10-15 साल तक आसानी से चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं वो आप प्रोसेस करिए और आपका यूनिट ड्राइवर बिल्कुल नए जैसा बोलेगा, बिल्कुल न्यू ब्रांड बोलेगा। आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही। तो आपको हमारी वीडियो को देख के जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वही करना है, वो स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको वीडियो को स्किप करके भागना नहीं है कि आप कोई चीज़ छूट जाए आपसे। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो को देखना है। टाइम निकाल के दिए, आपके पास टाइम हो तो वीडियो को देखना। यदि जब कभी हमारा यूनिट ड्राइवर होता है, वो उसका कभी सेंटर आउट हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये इसका सेंटर आउट हो गया, तो सेंटर आउट होने पे आप उसको इसके सेंटर को ठीक करते हैं। तो इसका जो सेंटर ठीक करते हैं, तो वो सेंटर आप ठीक से नहीं कर पाते हैं और इससे उसकी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, तो और कम आने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सही का जो सेंटर है, सेंटर मिलाने में क्या गलती होती है, उस गलती को आपको देखना है। सबसे पहले ये जो इसका जो पार्ट होता है, इसको हम इसमें रखते हैं। तो इसको रखते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इसमें कोई भी ग्लू यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, यानी इसका जो एरिया है यहाँ पे कोई ग्लू धोखे से ना लग जाए, नहीं तो यहाँ से इसका जो फील्ड है ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ग्लू यहाँ पे हमारा कभी हाथ में लगा होता है कहीं भी, तो यहाँ पे ग्लू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये हमारे ड्राइवर में भी प्रॉब्लम आ गया था। तो इसको अच्छे से, इसको रेगमाल की सहायता से इसको धीरे से अच्छे से पूरे से रगड़ लेंगे और साफ़ कर लेंगे। मैंने इसको साफ़ चारों तरफ से कर लिया है, देख लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया और ग्लू इसमें नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है, कैसे मालूम करेंगे कि हमारा जो सेंटर है वो ठीक से नहीं मिला है। जो अब आपका यूनिट मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे ये है, तो ये मैंने इसको भी ठीक किया है। इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, ये ठीक हो चुका है। तो इसमें क्या है, आप बिल्कुल ऐसे खड़ा करके वो ऊपर से ऐसे झांकेंगे, इसको देखेंगे, तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपको फ्लैट, मतलब लगभग आपको लगेगा बिल्कुल सीधी आंखों से कि यहाँ पे जगह कम होती है, यानी एक वायर 2 वायर की जगह भी यहाँ पे, यानी ये थोड़ा नीचे होता है बीच वाला पार्ट, और ये थोड़ा 1 या 2 वायर का उभरा हुआ ये होता है। यानी यदि ज़्यादा, यदि 4 वायर का उभरा हुआ यहाँ पे ऊपर आ जाता है, तब यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, थोड़ा 1 या 2 बार नीचे होना चाहिए और ये आपका इससे 1-2 बार का अंतर होना चाहिए, इसमें और इसमें। ये 2 बार नीचे होना चाहिए, ये 2 बार ऊपर होना चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं, इसकी पेस्टिंग करते हैं, तो इसमें बहुत सारा ग्लू लगा देते हैं और फिर उसको लगा देते हैं, तो ये ज़्यादा उठ जाता है, यानी ये 2 बार से ज़्यादा, 2 वायर से ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। इससे इसका जो फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारी कॉइल होती है वो ठीक से इसमें वर्क नहीं कर पाती है और इससे आवाज़ कम आने लगती है। और जो सेंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जो ये है, तो दोनों साइड से एक साथ नहीं होता है, तब भी आवाज़ कम आने लगती है। तो इसको भी आपको ठीक से करना है। दूसरी चीज़, इसको आप लगाने के बाद, जैसे आप इसको लगाते हैं, तो इसको लगाने के बाद आप इसमें मैंने आपको वीडियो में डाल रखा है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप उसमें प्लास्टिक लगा देंगे। प्लास्टिक लगाने के बाद इसको डालते हैं और डालने के बाद उसको क्या कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा हिला देंगे, ताकि वो गिलू जो एक्स्ट्रा गिलू है वो निकल जाए और हमारा ये बिल्कुल नीचे बैठ जाए। इसमें ज़्यादा गिलू नहीं लगाना है, आपको हल्का सा गिलू लगाना है। ज़्यादा गिलू लगाने से हमारा ये ऊपर रह जाता है और यदि 2 वायर का अंतर भी इसमें हो जाता है,
तो ये इसकी आवाज़ कम आने लगेगी। तो ये सेंटर हमारा जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए और ये बिल्कुल ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको लगाने के बाद, दबाने के बाद उसको ऐसा ऐसा कर देंगे ताकि वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। मैंने उसको हिला देना है आपको इसे पकड़ के, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए और जो उसमें एक्स्ट्रा ग्लू है वो यहाँ से माध्यम से बाहर आ जाए। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि यहाँ से जो जॉइंट होता है, यहाँ से आप ग्लू लेके और चिपकाने के बाद इसको यहाँ से ग्लू भी चारों ओर यहाँ से भर देंगे। यहाँ से कोई भी जो आवाज़ है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से भी बाद में हमें यहाँ के किनारे पे जहाँ पे पेस्ट होता है तो यहाँ पे पेस्टिंग अच्छे से कर देंगे चारों तरफ, एक्स्ट्रा ग्लू लेके उसे बाद में पेस्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप इसकी जो मिलाएंगे तो आपका बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगा और आवाज़ जैसा आपका नया यूनिट आपका बोलता था वैसा ही बोलेगा। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ऐसे आप करोगे तो आपका जो यूनिट ड्राइवर है बिल्कुल सेफली बोलेगा। मैं इसको भी करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो यूनिट है वो बन के तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस मैग्नेट को मैंने कस दिया है, बना दिया है। लगभग 2-3 घंटे बाद मैं इसको अब बजा के चेक कर रहा हूँ कि क्या इसमें आवाज़ जो है वो किस तरह की आवाज़ आएगी। वो दूसरी जो यूनिट ड्राइवर है उससे मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे इसकी आवाज़ आ रही है। तो आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कौन सी यूनिट तेज बोल रही है, कौन सी कम बोल रही है। तो कैसे अच्छे से रिपेयर करेंगे तो जो आवाज़ है हमारी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और यदि हमारा यूनिट ड्राइवर दबता है तो आपको इसी तरह की आपको ट्रिक आजमानी है। यदि आपका यूनिट ड्राइवर अच्छे से नहीं खुल के नहीं बोल रहा है तो आपको यही ट्रिक करनी है। वो आपको वैसे ही जो मैंने बताया अच्छे से क्लीन करके, जहाँ पे हमारा डायफ्राम लगता है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करके और फिर यदि हम कॉइल को लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कार्बन आ जाता है, तो कार्बन आने की वजह से जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। वो जो हमारी कॉइल है, आप चाहे ओरिजिनल डालिए और चाहे कोई भी डालिए, वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो यानी हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा क्लियर उससे साउंड निकलवाने के लिए हमको अच्छे से उसमें वर्क करना पड़ेगा, तभी हमको अच्छी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो चलते हैं टेस्टिंग हम आपको दिखा देते हैं कि टेस्टिंग देखिए आपके सामने 2 यूनिट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए 2 यूनिट रखी हुई हैं हमारी और ये हमारी पुरानी वाली है और एक नई वाली है। तो इसको भी हम देख लेते हैं और इसको भी, क्योंकि इसमें भी काम करना है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों की आवाज़ सुनाता हूँ कि अंतर दोनों की आवाज़ में क्या आया होगा। तो सबसे पहले हम एक म्यूजिक शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको चालू कर दिया है और चालू करने के बाद अब पहले हम इस यूनिट को टेस्ट करते हैं। दोनों की आवाज़ सुनेंगे, दोनों पास में ही रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों ही मैंने जो सेटिंग की है, दोनों की सेटिंग बिल्कुल बराबर रखी हुई है। तो इसकी आवाज़ को सुनेंगे आप पहले। तो अभी आपने इसकी आवाज़ को सुना, अब सुनेंगे इस वाली की आवाज़ को कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। देख लीजिए सेटिंग वही है, सब कुछ वही है, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसका देख लीजिए वही जो सेटिंग है वो बिल्कुल सेटिंग वही की वही है। तो तो देखिए कितना डिफरेंस यूनिट में आ रहा है। वो दोनों आहूजा की हैं और दोनों आप देख लीजिए कि कहाँ पे सेट हैं। इसका पीछे का हिस्सा लगा नहीं है, लेकिन आप मार्क से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो मार्क है वो किस टाइप से है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देख लीजिए अच्छे से नज़दीक से, जो इसमें सेटिंग है वही सेटिंग सेम उसमें रखी गई है। तो इस तरह से जो हमारी यूनिट ड्राइवर है वो उसको सेट किया गया है। तो एक बार और इसकी आवाज़ को सुन लेते हैं कि कितना अंतर जो हमारी सेटिंग में हो जाता है, कितना जो क्वालिटी का अंतर हो जाता है। तो गाना को शुरू कर लेते हैं फिर से। शुरू से कर लेते हैं फिर सुनाते हैं आपको। तो पहले इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बनाया हुआ है उसको देख लीजिए आप टेस्टिंग।
तो इसकी आवाज़ को आपने सुना। अब इसको पास ही में खिसका लेते हैं, नहीं तो आप समझेंगे कि ये थोड़ा दूर था इसलिए आवाज़ कम आ रही थी। तो देख लीजिए इसमें अंतर कितना हमारा आ रहा है, और इसकी आवाज़ को भी आप सुन लीजिए ध्यान से। तो आपने दोनों ड्राइवर का देखा कि ये रिपेयर करने से कितना अंतर। मैंने कोई वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, आपने पीछे से देख लिया है उसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल सेम वही सेटिंग है। दोनों यूनिट एक ही पोजीशन में चल रहे हैं, लेकिन आवाज़ में दोनों का कितना अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा यूनिट है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और इसके चारों ओर जो इसका मैग्नेटिक एरिया होता है, मैंने इसको खोल रखा है, मैं इसी को अब ठीक करने वाला हूँ। अपने इन ड्राइवर को दोनों को बजा के देखा, मैंने इसको बजा के देख लिया है। तो ये इसकी आवाज़ जो हमारी कम आ रही थी, और इस को मैंने कल रिपेयर किया, तो ये हमारा गजब का बोलने लगा है। क्योंकि तो यहाँ इस ये तो ठीक हो गया है, इसके क्योंकि सेंटर में प्रॉब्लम थी, सेंटर ठीक नहीं था, और इसके अंदर कचरा भरा रखा था जो कार्बन लगी हुई थी। तो इसी चीज़ इसमें हमने देखा कि ये हमने देखा ये हमारी आधी ही बोल रही थी, इससे आधी बोल रही है। अब हमने क्या किया, इसको खोल के देखा, तो इसमें हमको पहले हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसका ये हमारे इसके मैग्नेट में प्रॉब्लम है, या हमारा जो सेंटर है उसमें प्रॉब्लम है, इससे वो आधी बोल रही है। हो सकता है हमारा सेंटर आउट हो थोड़ा, तो उसका हमने इसको निकाल के इस पे चेक किया, तो इसमें आवाज़ बिल्कुल बराबर आ रही है। दोनों यूनिट हमारी एक से बोल रहे हैं, लेकिन इस पे लगाती हैं तो आवाज़ कम आती है, यानी हमारी इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं है। तो इसको हम रख देते हैं अलग, तो इसको साइड में रख दिया। अब हमने इसको इसमें आपको कहाँ देखना है, इसका आपका ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और इसके जो कनेक्शन होते हैं, तो इसमें कभी पानी वगैरह चला जाने के कारण से यहाँ पर कार्बन हो सकता है किसी पार्ट में, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यार आपका ट्रांसफार्मर वीक हो सकता है, यानी कोई भी कहीं भी किसी पार्ट में दिक्कत हो सकती है, तो वो आप चेक करा लेंगे या उसको चेंज करा लेंगे, तब आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इसको अलग से भी चेक कर सकते हैं, कि जैसे आपने इसको अलग से लगा के, और एक कॉमन 8 ओम इस एम्पलीफायर में ऑप्शन होता है, तो 8 ओम पे ही देख लेंगे। तो अलग से जो वायर निकाल के कॉमन 8 ओम से वो यहाँ डायरेक्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट चेक करेंगे, फिर देखेंगे हमारा मैग्नेट कैसा बोल रहा है। यदि बोल रहा है ठीक बोल रहा है, तो हम समझ लेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे इस मैग्नेट में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीज़ें हम इसमें से कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इसको साइड में रखा, इसको चेक किया, तो मैंने इसको अब हमें देखना है कि कहाँ खराबी है। जहाँ भी खराबी होती है उस पार्ट को हम चेंज करा देते हैं। ये स्विच में खराबी है, ट्रांसफार्मर में खराबी है, कैपेसिटर में, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेंज कर लेंगे। अपने पास दूसरा भी मैग्नेट है, दूसरा यूनिट होता है, तो हम कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे, इसका इसमें लगा के, इसका इसमें लगा के कर लेंगे। ट्रांसफार्मर चेंज करके देख लेंगे। हमने देखा कि कहीं ना यहाँ है या स्विच में है, स्विच में कार्बन लगा हुआ है कहीं से, जिससे आवाज़ क्लियर है, वहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम आवाज़ में हो सकती है। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है। ऐसे ही इसको आपको अच्छे से करना है, तो आपका जो कॉइल जो यूनिट ड्राइवर है, आपका 10 साल पुराना यूनिट ड्राइवर भी आसानी से क्लीन कर लेंगे, तो आपका बहुत ही क्लियर बोलेगा।